हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत है वो हम सुबह सुबह से कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और रिम्पी जो है स्कूल के लिए हो रही है रेडी। और इसने मुझे नींद से उठा दिया है और कहा कि बुई मेरी गुद कर दो। तो पिछले 2-3 दिन से जो है मेरे मायके में हूँ, जब भी मतलब मेरा मायके आना होता है तो हमेशा ये जो है बाल मुझसे ही बनवाती है। और मैं इसके बाल बना रही थी, बार बार पूछ भी रही थी कि आपको कैसी लग रही है। तो अपने हिसाब से ये बोल रही थी कि नहीं बुआ ये ऊंची हो गई, आप थोड़ा सा नीचे करो। तो उसी हिसाब से मैं जो इसकी गुद बना रही थी और अपने दिनों को भी याद कर रही थी, क्योंकि सभी का बचपन ऑलमोस्ट स्कूल में ऐसा ही बीता है। जब हम स्कूल जाते थे तो इसी तरह से गुद बनाया करते थे। तो फिर मैं उसको कह रही थी आपके बाल तो कटे हुए भी है रिम्पी नीचे से, तो कैसे होगी इसमें फ़ोल्ड, कैसे गुत्त होगी? तो बोलती नहीं बुआ जी गुत्त तो फ़ोल्ड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में जो है विदाउट फ़ोल्ड गुत्त मानते ही नहीं है, तो वैसे ही बनानी पड़ेगी छोटी। तो बस मैं इसके साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर रही थी कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो सेम इसी तरह से जो है गुत्त बनाया करते थे। और मेरी तो आप शक्ल पे जाना ही मत, क्योंकि सो के उठ के जो है मैंने मुँह भी नहीं धोया है ना, मैं उठ के फ्रेश हुई हूँ। सबसे पहले मैं इसी की गुत्त बनाने में लग जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हम सब लोग जो है साथ में सोते हैं। तो फिर ये सबसे पहले उठ के मेरे पास आती है कि बुई जो है गुत्त बना दो। हालांकि और दिन तो है भाभी जी बनाते हैं, लेकिन चलो इसी भी अच्छा लगता है कि अभी आज बुआ जी है तो फिर बुई बना देगी गुत्त। तो ये देखिए मैंने इसकी गुत्त को जो है फ़ोल्ड कर दिया और जैसा इसको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही सेम परफेक्ट। और ये देखिए बचपन में हम सब लोग किया करते थे ना ऐसे गुत्त, सेम ऐसे ही हम लोग किया करते थे, लेकिन थोड़ा ऊंची करते थे कान के ऊपर। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? जहाज देखने? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे देखना अच्छा लगता है जाने में। क्या? और एलिफेंट भी देखूंगा, जहाज भी देखूंगा और हेलीकॉप्टर भी देखूंगा। बैठना भी उसमें? हेलीकॉप्टर में? हाँ। मामू भी और मम्मी नहीं चलेंगे। मामू मम्मी जाए साथ में? तो अगर आपको विपुल की जो थोड़ी सी भाषा समझ आई हो, तो उसने कहा कि मुझे जहाज़ देखने जाना है। तो सुबह के बज रहे 9 और विपुल ने अपने मामू से फरमाइश की कि मामू मुझे लेके चलो एयरपोर्ट। तो भैया ने जो है विपुल को मुझे रेडी करने के लिए कहा, मैंने इसे रेडी किया। लेकिन उसके बाद भैया एकदम सडनली कहते कि तुम और भाभी जी भी तैयार हो जाओ, तो चलो तुम्हारे को भी मैं एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। तो ये सामने जो आपको कटी हुई पहाड़ी नज़र आ रही है ना, ये है एयरपोर्ट, जो हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही है। 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा आई थिंक। तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे आके सामने दिखाई देता है। तो बस हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और ये देखिए एयरपोर्ट के जस्ट नीचे है स्कूल, खलग यहाँ का नाम है। और मेरा स्कूल जो है यही हुआ करता था। 11th और 12th जो है मैंने इसी स्कूल से कर रखी है। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके एयरपोर्ट में। तो यहाँ पे हमने किसी से ऑलरेडी बात कर रखी थी, क्योंकि विदाउट पास के ये लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, ना परमिशन देते हैं वैसे बाहर के लोगों को आने के लिए। तो जैसे हम लोग लोकल हैं यहाँ के, तो हमें भी आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी होता है। तो हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके गए थे। और ये देखिए हमने यहाँ पे देखा चॉपर को। तो लेकिन आज जो है फ़्लाइट नहीं आई है यहाँ पे, आई थिंक किंगफिशर की। पहले तो किंगफिशर की फ़्लाइट आती थी, अभी मुझे नहीं इतनी नॉलेज है। तो यहाँ पे एक फ़्लाइट आया करती थी पहले से, तो उसको देखने के लिए हम लोग सोच रहे थे। लेकिन आज जो है फ़्लाइट नहीं आई थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब था। चॉपर ही हमने देखा, लेकिन वो भी इस तरह से हुआ कि जितने में हमारा पास बनने लगा ना, तब तक जो है चॉपर निकलने लग गया था। तो बस हम लोगों ने फटाफट से भागते हुए वहाँ पे देखा। इसमें बैठने का मौका जो हमें मिला नहीं। बस अभी जो है हम एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं और अभी पहुँच चुके हैं हम लोग शॉप पे। शॉप से लेना था कुछ सामान। और ये देखिए विपुल को तो खजाना मिल गया मामू के घर पे आके। तो विपुल की ऐश है। अच्छा लगा आपको? बैठना है आपने? कब बैठोगे फिर? कल। कल? कल। कहाँ पे? वैष्णो देवी में? ओके। ग्रीन आपके, मैं दो ग्रीन आपके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की शुरुआत जो है हम कर रहे हैं गाड़ी से। तो आज का ब्लॉग जो हमारा गाड़ी से शुरू हो रहा है, क्योंकि एकदम से सडनली प्लान बना कि हमें जाना है
एयरपोर्ट वैसे मुझे नहीं जाना था। रात में इन लोगों का प्लान बना था कि विपुल जिद कर रहा था कि मामू मुझे एयरपोर्ट लेके चलो, मुझे देखना है एरोप्लेन और यहाँ पे आता है एक हेलीकॉप्टर भी। तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे दोनों चीज़ें आती है और एक दो फ्लाइट ही होती है पर डे की, क्योंकि बहुत छोटी सी जो है ये एयरपोर्ट है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है और सीमित सी ही मतलब लिमिटेड ही यहाँ पे जो है फ़्लाइट्स आती है। मतलब आई थिंक 2 जो है यहाँ पे, एक किंगफिशर की आती है शायद, या मुझे नहीं पता, लेकिन पहले किंगफिशर की आती थी फ़्लाइट और दूसरा जो है चॉपर आता है, वो हमेशा जो है वो आता है चंडीगढ़ से हर रोज़ मॉर्निंग में यहाँ के लिए जो बरहेटी एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद जो बरहेटी से वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब निकलता है मंडी और कुल्लू के लिए। तो बस ये सीमित सी जो है यहाँ पे लिमिटेड सी ही फ़्लाइट्स चलती हैं। तो बस विपुल ने जिद किया मामू मुझे जाना है, तो बस ऐसा हो सकता है विपुल ने कुछ चीज़ मांगी और मामू ना दे। तो विपुल के मामू इसे लेके आ रहे थे सुबह, मैंने इसे तैयार कर दिया था बिना नहाए धोए, बस हाथ मुँह धो के। और फिर भैया ने एकदम से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, तो तुम भी चल पड़ो। तो मैं और भाभी भी फटाफट से तैयार हो के आ गए। तो हमारे घर के साथ में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारे घर से एयरपोर्ट। और अभी जाके आए हम एयरपोर्ट पे, लेकिन पास जो है हमारा नहीं बन पाया क्योंकि जो सर थे जिन्होंने पास बनाना था वो गए हुए हैं बाहर छुट्टी पे। तो थोड़ी देर में आने वाले थे, मतलब थोड़ी देर के लिए गए थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि अभी एक चॉपर तो यहाँ से जाने वाला है मंडी के लिए, तो मंडी से थोड़ी देर में वो वापस आएगा, तो तब आप आ जाओ, फिर आपको जो है अंदर जाने देंगे। और जो आज फ़्लाइट है वो आई नहीं है, पता नहीं किंगफिशर की है कि कौन सी है, लेकिन आती है यहाँ पे एक फ़्लाइट, तो आज आई नहीं, थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से। हाँ फेंक दो। तो बस अभी हम आगे वहाँ से एयरपोर्ट से हमें दिखा, वहाँ से हमारे सामने जो है हेलीकॉप्टर गया एक, तो बस हम वहाँ से अभी आगे हैं और उसके बाद हम बैठे यहाँ पे गाड़ी में। तो मैं और विपुल बैठे, बाकी भैया भाभी जो बाहर सामान ले रहे हैं, राशन ले रही है घर के लिए। और चलिए बनिए आप हमारे साथ इस व्लॉग में। और पता नहीं आज हमारा व्लॉग कैसे होने वाला है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ हो, मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज़ हो, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। और प्लीज़ यार देख लिया करो व्लॉग और स्किप मत किया करो, क्योंकि वॉच टाइम से पता चल जाता है कि कितना देखा है व्लॉग को। और सब्सक्राइब भी कर दो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं घर आ गई थी, उसके बाद जो है एकदम से मेरा प्लान बना कि क्यों ना आज आपको अपने गांव की सैर करवा दें। और मुझे भी जाना था अपनी कज़न से मिलने के लिए, तो बस मैं निकल गई अपने गांव की तरफ। तो मेरे घर से जो गांव की दूरी है वो लगभग 2 से 3 मिनट की ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे घर से। तो अगर फिर भी स्लो चलना तो 5 मिनट लगा के चलो, बस इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है। तो यहाँ पे भैया जी और मैं इनसे बात करी थी और यहाँ पे लगा रखा लोगों ने प्याज, ये भी प्याज ही है। उसके बाद कनक, गेहूँ मतलब, और ये इस साइड को गोभी लगा रखी है। और ये हमारा गांव देखिए आप कितना खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ी पे बसा। ये है मेरे बड़े पापा का घर। छोटी छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। ये है भाभी जी। तो बड़े पापा के घर पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्कूल की तरफ। तो अभी दिखाने वाली हूँ मैं आपको अपना स्कूल। तो ये रास्ते बहुत पुराने से, जहाँ से हम लोग पहले डेली आया जाया करते थे, ये रास्तों से हम डेली चलते थे, तो वो रास्ते याद आते हैं। अभी तो बहुत कम ही पैदल आना होता है, क्योंकि हमेशा ही जब भी आना होता है गाड़ी से ही हम लोग आते हैं। लेकिन आज जो घर पे गाड़ी थी नहीं और विपुल के पापा भी नहीं थे, भैया जो है कहीं गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो चले जाते पैदल ही। और ये है मेरा स्कूल, सबसे पहला स्कूल जहाँ पे से मैंने शिक्षा शुरू की थी। तो ये हमारे गांव का स्कूल है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बच्चे तो अब यहाँ पे नहीं है। हमारे टाइम में फिर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे होती थी, ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी 20-30 बच्चे तो हो जाया करते थे। लेकिन अभी जो है बस कुल मिला के यही बच्चे जो आपके सामने मैं दिखाने वाली हूँ, 4-5 बच्चे ही होंगे शायद जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और स्कूल में इसलिए आई थी क्योंकि विपुल जो है यहाँ आया हुआ है और मेरे भैया के साथ आ गया था, इसका घर में मन नहीं लग रहा था, तो इसने कहा मुझे जाना है दानवी के स्कूल। तो ये देखिए ये आ गया है दानवी के स्कूल। और यहाँ पे जो है ये लंच की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें जो है अभी लंच मिलने वाला है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं निकल गई हूँ यहाँ से अपने चाचू के घर। तो ये जो दूसरी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ ये है मेरे चाचू के घर की।
तो ये जो है हमारा सबसे पुराना घर है। जब कभी इकट्ठे हुआ करते थे, पूरा परिवार इकट्ठा रहता था, आप देख सकते हो। 1983 में ये घर बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले सब लोगों का बचपन बीता है, सब लोग इसी घर में रहा करते थे और हमारे पापा वगैरह सब लोग यहीं पे ही पले बड़े हैं। तो ये है मेरी चाची जी, और चाची जी जो है दे रहे मुझे पैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है जब बेटियाँ घर जाती है ना तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तो मुझे बोल रहे थे कि यहीं पे रुक, यहीं पे रह जा थोड़ी देर। तो मैं काफ़ी देर बैठी, 2-3 घंटे मैं बैठी हूँ दीदी के साथ। उसके बाद बस मैं निकल रही थी, क्योंकि देखिए घने घने से बादल हो रखे, बारिश बहुत तेज़ हुई थी और फिर होने वाली थी फिर से। तो मैंने बोला थोड़ी देर अभी बारिश नहीं है तो फिर मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। तो बस मैं और चाची जी जो है यहाँ पे कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो खाना खाने के लिए बोल रहे थे, मैंने खाना खाया हुआ था तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने बोला नहीं खाना नहीं खाऊंगी। काफ़ी देर तक जो मैं यहाँ पे बैठी, क्योंकि जो मेरी कज़न सिस्टर है वो आ रखे हैं यहाँ पे अपने मायके में। तो फिर उनके जो है बेबी हो रखा है, तो वैसे अदरवाइज़ मुझे ससुराल जाना पड़ता है कभी भी, क्योंकि होता है ना कि उनके बेबी बॉय हुआ है तो आज नहीं तो कल तो जाना ही था उनके बेबी को देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे आ रखे तो यहीं पे उनको जो है मिल लेते हैं। और क्लिप जो है माही बना रही थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि माही जो है मेरी क्लिप बना रही है। तो बस यहाँ से बातचीत करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो ये घर जो सेम वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है चाचू ने। हाँ, इसमें थोड़ी टाइलें वाइलें लगा रखी है, बाकी सेम ये पुराना ही घर है। अभी जो है पिछली तरफ को यहाँ पे चाचू ने नया घर बनाया है। हम सारे लोग इकट्ठे रहते थे यहाँ, ना किचन होता था यहाँ पे। तेरे को पता है माही? तो नहीं थी पर उसके यहाँ एक ओबरा भी तो होता था मिट्टी का। हम लोग हाँ ओबरा नहीं होता था, वो किचन होता था वो मिट्टी का। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे खाते थे खाना, पता है तेरे को? नीचे से स्कूल से आते थे ना, रोज हम यहाँ बैठते थे, रोज हम यहाँ पे इकट्ठे खाना खाते थे। मैं रोज बांध चोट लगी थी। किसका घर है नीचे? ये उबरा है, ये वाला। ये हमारा पुराना घर, मतलब ये तो नया बन चुका है ना, अभी पुराने घर को तोड़ के यहाँ पे नया बना दिया चाचू ने। लेकिन यहाँ पे ना हमारा पुराना किचन होता था और हम पूरा परिवार जब इकट्ठा रहते थे ना तो हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। तो ये हमारा स्कूल था, यहाँ पे नीचे मैं भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और हर रोज़ हम लंच करने के लिए ना घर पे आते थे, यहीं पे बैठ के हम लंच करते थे आराम से सब लोग साथ में। हाँ, और अभी मैं ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि हम लोग ना घास काटने के लिए कहाँ जाते हैं। हमारे को ना हमारी मम्मी घास लेने के लिए ले जाते थे, बहुत दूर जाते थे, पर बहुत काम करते थे यार, अभी कुछ काम ही नहीं रह गया। आपको पता है जी, यहाँ पे ना शेरनी और उसका बच्चे थे दो, उसको गोली मार रहे थे नीचे से रूपों। आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ना उधर, वो वाला रास्ता, वो वहाँ से ये इस रास्ते से जाते थे हम, इधर 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 इधर। और यहाँ ऊपर ना पहाड़ी पे यहाँ जाके ना हमारी घास नहीं हुआ करती थी। यहाँ एक ये दिखाती हूँ आपको हम कहाँ कहाँ से घास लेके आते थे। तो ये नीचे जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे होती थी हमारी एक घास नहीं, थोड़ा सा ऊपर। ये देखने में इतनी नज़दीक लग रहे हैं आपको खेत, लेकिन ये इतनी दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है। तो और जब मेला होता था ना तो ये वहाँ पे जहाँ अभी भागवत हो रहा है वहाँ पे ये पहाड़ी पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है ये? कौन सा? ये कुफरीधार वाली माता। कुफरीधार वाली माता। हाँ, तो हम यहाँ पे मंदिर को भी जाते थे, पैदल जाते थे हम मेले को। सोचो मतलब वहाँ से कितना है नीचे चलने के लिए, ये देखने के लिए इतना छोटा लग रहा है, लेकिन पहाड़ी बहुत बड़ी है। फिर बीच में नाला है, फिर नाले से इधर को हमारे घर है। और हम लोग ना उधर जो यहाँ पे लास्ट में आपको सड़कें दिखाई दे रही है ना, ये उन सड़कों के पास जहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, तो वहाँ पे हमारी घास नहीं होती थी उसके नीचे, तो हम वहाँ पे भी घास लेने जाते थे। इतना काम करते थे ना हम यार, बहुत काम कराते थे हमारे को माही, इतनी जगह में हम काम करते थे। और ये हमारा स्कूल है यहाँ पे नीचे, ये हमारा स्कूल है। और हर रोज़ जो है हम इधर आते थे। तो ये है मेरे कज़न ब्रदर का घर। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से जो ये घर बनाया है, टीचर है वो स्कूल में, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत मेहनत से आलीशान घर बनाया है, सपनों का घर। तो बाकी मैं अभी घर की तरफ निकल रही हूँ। तो ये है हमारा स्कूल, जैसा मैंने आपको पहले बताया ही। तो दानवी जो है इसी स्कूल में पढ़ती है, और मैंने विपुल को भेजा था कि अब दानवी को जल्दी से लेके आओ, क्योंकि बारिश जो है कभी भी होने ही वाली है। तो बस हम दानवी आ गई है और साथ में आ गई दृष्टि।
दृष्टि जो है वो हमारे घर के साथ में इसका घर है, तो मायके में मतलब मेरे, तो दृष्टि आ रही है तो मैं इसका भी वेट करूँगी। तो हम सारे लोग जो है मिलकर घर की तरफ निकल। माही माही जो मैंने बोला ना कर दियो फटाफट से। आपका मैं एक और सबसे बड़ा अप्रैल फूल बनाऊंगी घर में जाके। तो ये जो खेतों में लगा रखा है वो है मटर एंड थोड़े से आलू, साइड साइड में आलू है, बाकी मटर लगा रखी है, साथ में गोभी है। तो इसी तरह का ना आपको हर खेत में अक्सर देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे गोभियों का सीज़न चल रखा है। तो आजकल ना सभी के खेतों में मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट गोभी लग रखी है, सभी ने गोभी लगा रखी है। तो ये मेरे बुआ जी का खेत है, तो इसमें भी उन्होंने गोभी लगा रखी है। पर ये है कि किसी की गोभी तैयार हो चुकी है बेचने के लिए, तो किसी की अभी छोटी है। तो ये लगा रखा है, साथ में लहसुन, और जो इसके आगे का खेत है ना वो परे तक हमारा है, वो दिखाई दे रहा है आपको, पेड़ भी है बीच में। तो ये खेत हमारा है, मतलब मेरे भाई का है, तो उसने भी गोभी लगा रखी है। तो बस हम लोग बस आराम आराम से घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि बच्चे जो है आराम आराम से चलते हैं और ये डेली जो है इन्हीं रास्तों से घर आते हैं। तो ये दृष्टि है हमारी पड़ोसी, तो बहुत क्यूट सी गुड़िया है, तो हमारी भैया की बेटी है। तो बस इससे मैं बातें करते करते आ रही थी और इसको अपने स्कूल की जो है बातें बता रही थी और स्कूल के किस्से सुना रही थी कि हम भी हमेशा इसी रास्ते से आया करते थे, सेम टाइम पे हमें भी छुट्टी हुआ करती थी, और मैं और उषा हुआ करते थे। उषा जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बेस्ट फ्रेंड जो मतलब बचपन से, जब से शायद हमने आँख खोली है, जब से हमने समझना शुरू किया है, जैसे कि 1-1.5 साल में बच्चा थोड़ा सा बैठना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, तब से हम दोनों साथ में पले बड़े हैं। तो उषा के साथ जो एक किस्सा हुआ था जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पहले क्या होता था, पहले बैग जो होते थे वो चौड़े हुआ करते थे, हम बस्ता कहा करते थे बैग को। तो उसमें एक डोर हुआ करती थी बैग में ना, उससे ना मैं उसको हमेशा खींचती थी, वो आगे चलती होती थी ना, मैं उसको खींचती थी, वो पतली होती थी। और मैं भी खैर उस टाइम हेल्दी नहीं थी इतनी, लेकिन मैं उसको हमेशा खींचा करती थी। और एक दिन ना मैंने उसको पीछे से खींचा और वो जो है नीचे की तरफ गिर गई। जैसे आपको यहाँ से रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से थोड़ा नीचे डाउन होगी, और उसके बाद जो उसको प्लास्टर हो गया बाजू में। तो पूरे स्कूल में ना सारे लोग मुझे डांटने लगे कि तूने स्कूल से घर जाते हुए उसको मारा क्यों, उसे प्लास्टर हो गया। यहाँ तक कि टीचर से भी मुझे मार पड़ी थी। तो मैं ये किस्सा जो है इन बच्चों को यहाँ पे सुना रही थी, और मुझे तो सच में उषा की आज बहुत याद भी आ रही थी, क्योंकि ये वक्त जो मैंने बच्चों के साथ वहाँ से घर तक का बिताया है ना, स्कूल से घर तक का, तो मुझे ना बहुत फ़ील हो रहा था बार बार, क्योंकि मैं और उषा हमेशा साथ में ही स्कूल जाते थे और साथ में ही आते थे। ये देखिए अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ गोभी, तो ये चाचू के खेत में लगी हुई है, तो बहुत अच्छी गोभी जो है हो रखी है इनकी भी। तो ये साथ में गोबर, यहाँ पे ये गोबर पता क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे घरों से ना गोबर उठा के लाते हैं ना, तो सीधा खेत में ही फेंक देते हैं, स्टार्टिंग में ही फेंक देते हैं, ताकि जब ये गोभी ख़त्म होगी ना, उसके बाद जब इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे या बैलों से जब इसको जोता जाएगा ना, तो उस टाइम पे ये गोबर को मिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह की ना कुछ चीज़ें होती है, गाँव वालों के रूल होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन बने होते हैं कि कब क्या करना है। और बस दृष्टि जो है मेरे से बार बार पूछ रही थी, और सुनाओ मुझे किस्सा, और सुनाओ दीदी मुझे किस्सा। तो मैंने इसे जो उषा का किस्सा बताया, तो थोड़ा सा मुझे बहुत याद भी आई आज उषा की, क्योंकि होता है ना जब हम जिस जगह में हम जाते हैं और मतलब हमारी पुरानी यादें जहाँ से जुड़ी होती है, तो कितनी सारी बातें जो है हमें याद आती है। तो मैं जिक्र तो नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा व्लॉग रमा दीदी देखते हैं, उषा की बड़ी सिस्टर है, तो क्योंकि उन्हें बहुत बुरा सा फील होगा, लेकिन सॉरी। उषा जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और जहाँ भी होगी बिल्कुल खुश होगी। अभी जो है ना बहुत तेज बारिश हो रही थी, मिस किया, तो आई मिस यू सूट ही नहीं संभाले जा रहा है, दुपट्टा बड़ा है। तो अभी ना इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, जब मैं दीदी के घर पे थी, मतलब चाचू के घर पे थी, तो वहाँ ना दीदी आ रखे हैं, जो मेरे कज़न है वो आ रखे हैं, तो उनकी जो है बेबी बॉय हो रखा है। तो मैंने काका को दिखा नहीं था एक बार भी, तो मैंने सोचा कि चलो
टाइम भी लगा हुआ है, आज मेरा टाइम भी है। मायके में हूँ तो जाके जो बच्चे से भी मिलाती हूँ और दीदी से भी, अदरवाइज़ बच्चे से मिलने उनके ससुराल जाना पड़ता, तो मुझे यहीं मिल गए। तो हम अपने पुराने घर भी गए थे और वहाँ भी, तो बचपन की ना बहुत सारी यादें उस घर से हमारी। साथ में हम लोग लंच किया करते थे। शेयर करूँगी आपके साथ ना वो क्लिप। ज़्यादा तो नहीं बनाया ना मैंने वीडियो, आजकल मेरे को वीडियो बनाना ना मन ही नहीं कर रहा है, कुछ थक चुकी हूँ मैं वीडियो बना के। बट हाँ, मैं थोड़ा सा बनाया है, शेयर करूँगी आपके साथ। अच्छा, धूप तो अच्छी लगी है, देखना काले बादल कितने हो रखे हैं। आज बारिश भी हो रही है और धूप भी लगी हुई है ना। भी लगी तो रेनबो आएगा आज। रेनबो आएगा, चलो। एक बार भी यहाँ पे रेनबो आया है ना। तो यहाँ बनी है दाल। तो अभी जो है ओले गिरने स्टार्ट हो गए हैं। अभी आपने देखा 5 मिनट पहले बहुत खिली खिली सी धूप थी और बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था, लेकिन एकदम से जो है सडन बारिश आ रही है। तो कुछ इसी तरह से ना 3 दिन से मौसम बन रहा है। धूप लग रही है, मत उठाओ, थोड़ी देर बाद जो है बारिश आ जाती है, फिर से बारिश थम के फिर धूप लग जाती है, फिर बारिश आ जाती है। तो विपुल को मैंने बुलाया कि विपुल देख बाहर जो है बर्फ़ गिर रही है। विपुल फटाफट से भाग के आया और ओले को जो है ओले गिर रहे हैं तो उसको उठा के खा रहा है। तो इसे अच्छा लग रहा है, ये खुश हो रहा है, लेकिन मैं इसे गुस्सा कर रही हूँ कि फटाफट से अंदर चले जा, बारिश में मत भीग। तो हमारे यहाँ पे आज ओले गिरे हैं, छोटे छोटे से ओले, काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, लेकिन मैंने वीडियो जो स्टार्टिंग में बनाई उसके बाद मैं चली गई थी आग के पास। उसके बाद बहुत तेज़ ओले गिरे और बहुत तेज़ बारिश भी हुई है। ये है मेरी दादी जी की। No, tu tienes buona rotta anche. Bare. Se tu di ta mo ni ni age ni tre mu anga. Ne mera apna mana hi ni age dena. Ji prati sai mere gaun da ko se ta. तो अभी जो है बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे दादी जी ने मुझे एक नुस्खा बताया कि जो आग को है जो कोयला होता है, कोयले को चिमटे से उठाकर ले जाओ और बाहर पानी में गिरा दे, ताकि जो है ओले पड़ना बंद हो जाए। क्योंकि आजकल किसानों की फसल का टाइम है, तो इस टाइम पे ओले गिरना अच्छी चीज़ नहीं है किसानों के लिए। तो ऐसा करने से जो है माना जाता है कि ओले नहीं गिरते हैं। तो ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है, मैंने भी सेम वैसे ही अप्लाई किया, दादी की बात को माना और वैसे ही किया।